नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड विंशो अध्याय। गणेश के गजानन होने का कारण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारदुवाचो हरेरंस समुत्पन्नो हरितुल्यो भवान् धिया तेजसा विक्रमेणैव मत्प्रसन्नं श्रोतुमर्हसि। विघ्ननिघ्नस्य यद्विघ्नं श्रुतं तत्परमद्भुतं तद्विघ्नकारणं चैव विश्वकारणवक्त्रतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अधुना श्रोतुमिच्छामि स्वात्मसन्देहभञ्जनं त्रैलोक्यनाथ तनये गजासस्योजनार्थकम्। ओम नमः शिवाय। इष्टते स्वन्येषु बहुषु जन्तुष्वब्जा भुवः पते सुप्राणिनासु रूपेषु नानारूपेषु रूपिणामो। नारायण उवाचो गजास्य योजनायाश्च कारणं शृणु नारद गोप्यं सर्वपुराणेषु वेदेषु चासु दुर्लभम्। तारणं सर्वदुःखानां कारणं सर्वसम्पदां हारणं विपदां चैव रहस्यं पापमोचनं। महालक्ष्म्याश्च चरितं सर्वमङ्गलमङ्गलं सुखदं मोक्षदं चैव चतुर्वर्गफलप्रदम्। शृणुतातो प्रवक्ष्येऽहमितिहासं पुरातनम् रहस्यं पद्मकल्पस्य पुरातातो मुखाच्छ्रुतम्। एकदैवो महेन्द्रस्य पुष्पभद्रां नदीययो महासम्पन्नमदोन्मत्त कामीराजश्रियान्वितः। एकदैवो महेन्द्रस्य पुष्पभद्रां नदीययो महासम्पन्नमदोन्मत्तः कामीराजश्रियान्वितः। तत्तीरे तिरःस्थाने पुष्पोद्याने मनोहरे अतीव दुर्गमेरण्ये सर्वजन्तु विवर्जते। तत्तीरे तिरःस्थाने पुष्पोद्याने मनोहरे अतीव दुर्गमेरण्ये सर्वजन्तु विवर्जते। भ्रमरध्वनि संयुक्ते पुंसकोटिलरुतस्रवे सुगंधी पुष्प संश्लिष्ट वायुना सुरभिकृते। ददर्श रंभाम तत्रैव चंद्रलोकात् समागतामो असुरतस्त्रम विश्रांति कामुकीम काम कामुकीमो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इच्छन्ति मीप्सितां क्रीडां गच्छन्ति मदनाश्रमम् एकाकिनीन मुनमुनस्काम अमम मनमथो गतमानसामो। इच्छन्ति मीप्सितां क्रीडां गच्छन्ति मदनाश्रमम् एकाकिनी मुनमुनस्काम मनमथो गतमानसामो। शुश्रोणी सुदतीं श्यामां बिम्बराधर सरोरुहामो अब्रहन्नितम्ब भारार्तां मत्यवारणगामिनीमो। सस्मितास्या सरश्चन्द्राम सुकटाक्षं च बिभ्रतीं कबरीं रम्यां मालती माल्यशोभितां। बहिनी शुद्धांश सुखधरां रत्नभूषणभूषितां कस्तूरी बिन्दुना सार्धं सिन्दूरं बिभ्रतीं मुदा। नीलोत्पलदलश्यामो कज्जोलोज्ज्वललोचनामो मणिकुण्डलयुगमाढ्या गण्डस्थल विराजितामो।
अत्युन्नतं सुकंठिनं पत्रराजी विराजितं सुखदं रसिकानां च स्तनयुग्मं च बिभ्रतीमो सर्वसौभाग्यवेशाढ्यां शुभगां सुरतोत्सुकां प्राणाधिकां च देवानां स्वच्छां स्वच्छ गदामिनीमो सर्वसौभाग्यवेशाढ्यां शुभगां सुरसोत्सुकां प्राणाधिकां च देवानां स्वक्षां स्वच्छन्दगामिनीमो वरामपसरसां रम्यामतीव स्थिरयौवनामो गुणरूपवतीं शान्तां मुनिमानो समूहिनीमो दृष्ट्वा तां विशेषाढ्यां तत्कटाक्षेण पीडिता दृष्ट्वा तामतिवेशाढ्यां तत्कटाक्षेण पीडितः इन्द्रोतीन्द्रिय चापल्या प्रवक्तुमुपचक्रमे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इंद्रोवाच क्वा गच्छसि वरारोहे क्वा गतासि मनोहरे मया दृष्ट्वा हि सुचिरात् कल्याणी सुभगेधुना तवान्वेषणकर्ताहं श्रुत्वा वाचिकवक्त्रतः अवाक्यासक्तमनास्यास्मि नान्यां वै गणयामि च सुवासितो जलार्थीया किमिच्छेत् पंकिलं जलम् पंकम नेच्छे चंदनार्थी पंकजार्थी चाचोतपलम सुधार्थी नासुरामिच्छे दुग्धार्थी नाबिलम जलम सुगंधी पुष्पसायियो हस्त्रतल्पम नाचेच्छति। ओम नमः शिवाय। स्वर्गी चा नरकम नेच्छेत सुभोगी दुष्टभोजनम पंडितैः सह संवासी नेच्छेत स्त्री सन्निधिम नरः विहाय रत्नाभरणं कोपीच्छे लोहभूषणं त्वां नाश्लिष्य महाविज्ञां को मूढ़ो गन्तुमिच्छति विहाय गंगां को विज्ञो नदीमन्यां चावाञ्छति। ओम नमः शिवाय। इन्द्रियैश्चैन्द्रियरतिं वर्धयन्ति पदे पदे वरं प्रार्थयितारश्च प्राणिनश्च सुखार्थिनः इत्येव मुक्त्वा मघवानावारुह्य गजरेश्वरः इत्येव मुक्ता मघवानो वारुह्य गजेश्वरात् कामयुक्तश्च पुरस्तस्थो तस्याश्च नारदो श्रुत्वा तद्वचनं रंभा महाश्रृंगारलोलुपा जहासानम्रबदना पुलकाञ्चित विग्रहा ऐस्मेरानन कटाक्षेण रत्नोर्वोर्दर्शनेन च नरमोक्ति गर्भवाक्येन चाहरक्तस्य चेतनामो मितं सारं सुमधुरं सुस्निग्धं कोमलं प्रियम् अपुरुषायत्य बीजं च प्रवक्तुमुपचक्रमे। ओम नमः शिवाय। रंभोवाच यास्यामि वाञ्छितं यत्र प्रश्नेन तव किं फलं नाहं सन्तोषजननी धूर्तानां दुष्टमित्रता यथा मधुकरो लोभात् सर्वपुष्पाशवं लभेत् स्वादुः यत्रातिरिक्तं च तत्र तिष्ठति सन्ततम् तथैव कामुकी लोके अभ्रमेद भ्रमरवत् सदा चाञ्चल्यात् स हि कास्वेव वायुवद्रव समाहरेत। ओम नमः शिवाय। तथैव कामुकी लोके भ्रमेद भ्रमरवत् सदा चाञ्चल्यात् स हि कास्वेव वायुवद्रव समाहरेत। सुपुमानंगवस्त्रीणाम यथा चाखास्त्रखाचिषु सुपुमानंगवस्त्रीणाम यथा शाखाश्च शाखिषु कामुकी काकवल्लोलः फलं भुक्त्वा प्रयाति च स्वकार्यमुद्धरेद्यावत्तावद्वासु प्रयोजनं स्थितिः कार्यानुरोधेन यथा काष्ठे हुतासनः
यावत्यडागे तो यान तावद्याद्दांसि तेषु च सोऽसारम्भे चातो यानी यान्ति स्थानान्तरम पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। त्वं देवानाममीश्वरोऽसि कामिनीनां चावाञ्छितः पुंमासं रसिकं शाश्वद्वाञ्छन्ति रसिका मुख सुखातो। त्वं देवानामीश्वरोऽसि कामिनीनां चावाञ्छितः अपुंमासं रसिकं शाश्वद्वाञ्छन्ति रसिका सुखातो। युवानं रसिकं शान्तं सुवेशं सुन्दरं प्रियं गुणिनं धनिनं स्वच्छं कान्तिमिच्छति कामिनी। दुःशीलं रोगिणं वृद्धं रतिशक्तिवियोजिनम् दुःशीलं रोगिणं वृद्धं रतिशक्तिवियोजितम् आदातारमदिज्ञं च नैव वाञ्छन्ति योषितः। कामूढा न च वाञ्छन्ति त्वामेव गुणसागरम् तावद् ज्ञाकारिणीं दासी गृहाणात्र यथा सुखम्। इत्युक्त्वा सस्मिता सा च तं पापो वक्रचक्षुषा कामाग्निदग्धा विगलज्जा तस्थौ समीपितः। इत्युक्त्वा सस्मिता सा च तं पपौ वक्रचक्षुषा कामाग्निदग्धा विगलज्जा तस्थौ समीपितः। ज्ञात्वा भावं स्वरात्तार्यां ज्ञात्वा भावम् अस्वरार्ताया स्मरशास्त्र विशारदः। ज्ञात्वा भावं स्मरार्ताया स्मरास्त्रविशारदः गृहीत्वा तं पुष्पतल्पे विजहारो यत्तया सह। ओम नमः शिवाय। चुचुम्ब रहसि प्रौढ़ां नग्नां च शुभकां वरां अपक्वबिम्बाधरोष्ठी च सुदत्या चुम्बितस्तया। नानाप्रकार शृङ्गारान् विपरीतादिकान् मुने चकार कामी तत्रैव शृङ्गारो मूर्तिमानिव। तौ कामाहित चित्तौ नो बुबुधा ते दिवानिशम् अन्योन्यो गत चित्तौ च कामातो ज्ञानवर्जितौ। सा च कृत्वा स्थले क्रीडां तथा सह सुरेश्वरा ययौ जलविहारार्थो पुष्पभद्रा नदी जलम्। सा चकार जलक्रीडां तया सह मुदा क्षणं जलस्थले स्थलात्तो ये विजहारो पुनः पुनः। एतस्मिन्नन्तरे तेन वर्तमना मुनिपुङ्गवा सशिष्यो याति दुर्वासा वैकुण्ठात् शङ्करालयम्। तं च दृष्ट्वा मुनीन्द्रं च देवेन्द्र स्तब्धमानसः नानामागत्य सहसा ददौ तस्मै चाशिषा। तं च दृष्ट्वा मुनीन्द्रं च देवेन्द्रः स्तब्धमानसः ननामागत्य सहसा ददौ तस्मै चाशिषः। ओम नमः शिवाय। पारिजात प्रसूनं यद्दत्तं नारायणेन वै तच्च दत्तं महेन्द्राय मुनीन्द्रेण महात्मना। दत्त्वा पुष्पं महाभागास्तमुवाच कृपानिधि माहात्म्यं तस्य यत् किञ्चित् पूर्वं मुनि सत्तमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दुर्वासा उवाच सर्वविघ्नहरं पुण्यं नरा सर्वविघ्नहरं पुष्पं नारायण निवेदितं। सर्वविघ्नहरं पुष्पं नारायण निवेदितं अमूघ्निर्दं यस्य देवेन्द्रो जयस्तस्यैव सर्वतः। पुरः पूजा च सर्वेषां देवानामग्रणीर्भवेत् तच्छायैव महालक्ष्मीर्जहाति कदापि तं। ज्ञानेन तेजसा बुद्ध्या विक्रमेण बलेन च सर्वदेवाधिका श्रीमान् हरितुल्य पराक्रमः। भक्त्या मूर्ध्निं न गृह्णाति सोऽहंकारेण पामरः नैवेद्यं च हरेरेव सह भ्रष्टश्री स्वजातिभिः।
भक्त्या मूर्धनि न गृह्णाति योऽहंकारेण पामरा नैवेद्यं च हरेरैव सः भ्रष्टश्री स्वजातिभिः इत्युक्त्वा शङ्करांशश्च ह्यागमच्छङ्करालयम् तत्सरम्भान्तिके तिष्ठत् चिक्षेपो गजमस्तके तेन भ्रष्टस्त्रियं दृष्ट्वा सा जगामोऽसुरालयं पुंश्चली योग्यमिच्छन्ति नापरं चञ्चलाधमा देवराजं परित्यज्य गजराजो महाबली प्रविवेशो महारण्यं तम निक्षिप्य स्वतेजसा तत्रैव कर्णीं प्राप्य मत्तः शम्भुभुजे बलात् तत्रैव कारिणीं प्राप्य मत्तः शम्भुभुजे बलात् सा तो बभूव वसगा योषिज्जाति सुखार्थिनी तयोर्बभूवात् पत्न्यां निवहस्तत्र कानने हरितस्तन्मस्तकं छित्त्वा योजयामास बालके इत्येवं कथितं वत्स किं भूया श्रोतुमिच्छसि गजास्या योजनायास्य कारणं पापनाशनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 20वां अध्याय भगवान गणेश के गजानन होने का कारण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवर्षि नारद जी नारायण ऋषि से निवेदन करते हुए कहते हैं, हे भगवान, हे ऋषिवर, जो सबके विघ्न हरता हैं उनका स्वयं का सिर भंग क्यों हुआ, इसका क्या कारण है, वह मुझे बताने की कृपा करें। आप तो हरि के अंश से ही उत्पन्न हैं। आप बुद्धि, तेज, विक्रम में भी हरि तुल्य हैं। आप मेरा प्रश्न सुनकर उसका निवारण करने की कृपा करें कि सर्व विघ्नहारी गणेश को जिस लिए विघ्न हुआ था वह परम अद्भुत कथा तथा उस विघ्न का कारण मैंने विश्व कारण भगवान से सुन लिया। त्रैलोक्यपति शंकर के पुत्र को हस्ती युक्त किया गया, यह संदेह उत्पन्न कर रहा है। अब मैं इस संदेह के भंजन का प्रसंग आपके श्री मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। हे ब्रह्मपति, हे ऋषिवर, अब यह कहिए कि संसार में नाना प्रकार के उत्तम प्राणीगण के अनेक उत्तम रूपों के रहते हुए भगवान गणेश को हस्ती मुख देह पर क्यों योजित किया गया। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, गणेश के धड़ पर इस गज के मुख को जोड़ने का कारण मैं आपको सुनाता हूँ, जो सभी पुराण तथा वेदों में भी दुर्लभ है। यह सभी दुखों से उत्तीर्ण करने वाला तथा सभी संपदा का कारण है। यह विपत्तिहारी तथा रहस्यमय एवं पापों का नाश करने वाला भी है। महालक्ष्मी का यह चरित्र सभी मंगलों के मंगल करने वाला, सुखद, मोक्षप्रद और चतुर्वर्ग में फलदायक है। हे नारद, मैं प्राचीन इतिहास को आपसे कहता हूँ, आप उसे सुनो। मैं तुमको पद्मकल्प का यह इतिहास बतला रहा हूँ जो मैंने अपने पिता से सुना था। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, एक बार महेंद्र अर्थात इंद्र पुष्पभद्रा नदी के तीर पर गए। वे कामी राजश्री से परिपूर्ण तथा महान संपत्तिशाली होने के कारण मदोन्मत्त थे, अहंकार से भरे हुए थे। उनके तट पर सभी प्रकार के जीव जंतु से रहित दुर्गम वन के मध्य में अत्यंत निर्जन पुष्पोद्यान था। वहाँ भ्रमर, गुंजार तथा नर कोकिल के कूजन का मनोहर शब्द गूंज रहा था। वहाँ की वायु सुगंध पुष्पों के स्पर्श के कारण उत्तम गंध और सुगंध वाली थी। वहाँ इंद्र ने कामदेव के प्रति अनुरागमय चित्त वाली अप्सरा रंभा को देखा। वह चंद्रलोक से अपने रति जनित श्रम से विश्रांत होने के लिए आई थी तथा काम भाव से युक्त थी। वह इच्छानुरूप क्रीड़ा हेतु कामदेव के यहाँ जा रही थी। वह एकाकिनी, अमनस्क तथा मनमत से मथित मन वाली थी।
उसके जंघा अत्यंत उत्तम और सुंदर थे। वह उत्तम दंत पंक्तियों से सुशोभित थी। उसके अधर बिंबफल के वर्ण के कमल के समान खिले हुए थे। वह अपने बृहद नितंबों के भार को उठाने में थकती सी जा रही थी। उसकी चाल मनमत्त गज के समान दिख रही थी। वह मुस्कुरा रही थी। उसका आनंद सरदीय चंद्रमा के समान शोभनीय था। नेत्र कटाक्षपात कर रही थी। मस्तक पर सुरम्य केशपात लज्जित था। गले में मालती पुष्पमाला शोभायमान हो रही थी। उसने अग्निशुद्ध वस्त्र धारण कर रखा था। उसके सर्वांग से रत्नमय आभूषण शोभायमान हो रहे थे। कपाल पर छोटी सिंदूर की बिंदी लगी थी, जिसके नीचे कस्तूरी की बिंदी शोभायमान हो रही थी। उसके दोनों नेत्र नील कमल के समान शोभायमान थे। साथ ही वे उज्ज्वल कज्जल से रंजित थे। उसका गंड स्थल मणियों के 2 कुंडलों से दोनों ओर शोभायमान हो रहा था। उसके स्तनद्वय अत्यंत कठोर और उन्नत और शोभावान थे। वे स्तनद्वय रसिकों हेतु सुखप्रद थे। उन पर अतीब कुशलता से पत्रावली अंकित थी। उसका केश विन्यास सभी प्रकार से शोभा में वर्धन कर रहा था। वह सुभग तथा सुरत क्रीड़ार्थ उत्सुक थी। वह देवगणों को प्राणों से भी प्रिय तथा स्वच्छ एवं इच्छा के अनुसार स्वतंत्र विचरण कर रही थी। वह अप्सराओं में श्रेष्ठ, अत्यंत रम्य, स्थिर यौवना, गुण तथा रूप से पूर्ण, शांत और मुनिगण के मन को भी सुमोहित करने वाली थी। उसके वेश तथा रूप को देखकर और उसके कटाक्ष पात्र द्वारा इंद्र काम पीड़ित हो गए। अब इंद्र अपनी इंद्रियों की चपलता को और अधिक नहीं रोक पाए तथा उस रंभा से कहने लगे। इंद्रदेव रंभा से कहते हैं, हे बरारोहे, तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आई हो? मैंने बहुत काल के उपरांत तुमको देखा है। आजकल तुम्हारा प्रिय पात्र कौन है? मैंने दूतों से सुना है कि तुम यहाँ हो, तभी तुमको खोजते हुए ही मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। तुमको ज्ञात है कि मैं सदा तुम्हारे प्रति अनुरक्त रहता हूँ। तुम्हारे अतिरिक्त किसी और नारी का मन में चिंतन नहीं करता हूँ। जो सुवासित जल का अभिलाषी है, वह क्या कभी गंदले जल का पान करेगा? जिसे चंदन चाहिए, क्या वह कभी कीचड़ ग्रहण करेगा? इस प्रकार कमल की अभिलाषा करने वाला कदापि कुल्हार पुष्प अर्थात उत्पल पुष्प की चाह नहीं करता। जो व्यक्ति अमृत इच्छु है, अमृत की इच्छा रखता है, वह कभी भी मद्य की कामना नहीं करेगा। दुग्धकामी कदापि मिट्टी मिला जल ग्रहण नहीं करेगा। सुगंधित पुष्पों की सैया पर शयन करने वाला कदापि अस्त्र सैया पर शयन करना नहीं चाहेगा। हे देवी, स्वर्ग की कामना करने वाला कदापि नरक की मन में कामना नहीं कर सकता। उत्तम खाद्य भोगी कदापि कुत्सित भोजन की कामना नहीं करता। जिसने दीर्घ काल तक विद्वानों का साथ किया है, वह कभी भी मूर्खों की संगति नहीं करना चाहता। रत्न निर्मित आभरण त्याग करके ऐसा कौन मूढ़ होगा जो लौहमय आभूषण धारण करना चाहेगा? इस त्रैलोक्य में ऐसा कौन सा मूर्ख है जो तुम जैसी सुंदर और सुशील नारी का आलिंगन करके अन्य किसी और नारी की कामना अपने मन में लाएगा? कौन बुद्धिमान गंगा का त्याग करके अन्य नदी में स्नान करने की अभिलाषा रखेगा? हे देवी, इस संसार में अपने सौंदर्य के कारण तुम सुखकामी लोगों की इंद्रिय सुख के प्रति इच्छा वृद्धि करने वाली सुंदर और सुशील नारी हो। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, यह कहकर महेंद्र गजराज के नीचे उतरे और काम भावना युक्त होकर रंभा के समक्ष खड़े हो गए। महान श्रृंगार क्रीड़ा की लोलुप रंभा का वचन सुनकर नतसित होकर मुस्कुराने लगी। श्रृंगार क्रीड़ा की लोलुप रंभा इंद्र का वचन सुनकर नतसित होकर उनके सम्मुख मुस्कुराने लगी। उसका शरीर पुलकित हो उठा। उसने अपनी मुस्कान युक्त कटाक्षपात से तथा
तथा उरु भाग से झलकते हुए परिहास युक्त वाक्यों से इंद्र के चित्त को वशीभूत कर लिया। इसके बाद अल्प परंतु सार युक्त सुमधुर स्निग्ध एवं कोमल प्रिय साथ ही मनुष्यों को अपने अधीन करने वाले वाक्य इंद्रदेव से रंभा कहने लगी। रंभा कहती हैं, मेरी जहाँ जाने की अभिलाषा है मैं वहीं जा रही हूँ। इसे आप क्या जानना चाहते हैं? इसका क्या कारण है, क्या फल है? मैं मिथ्या कहने वाले धूर्त दुष्टों से मित्रता नहीं कर सकती हूँ, अतः आपको संतोष प्रदान नहीं कर सकती। धूर्त से मित्रता उचित कार्य नहीं है। भ्रमर घूम घूम कर लोभ द्वारा अनेक अनेक पुष्पों का रस प्रदान करता है, ग्रहण करता है, तथापि जहाँ कहीं अधिक रसस्वाद मिलता है वहीं सतत स्थिर भी हो जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रंभा कहती हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, कामुकी स्त्री भ्रमर के समान सर्वदा भ्रमण करती है। जिस प्रकार से वायु एक ही स्थान पर नहीं रहती, लंपट स्त्री भी उसी प्रकार से किसी एक स्थान पर आबद्ध नहीं रहती है। वह जहाँ रस प्राप्त होते देखती है वहीं रसपान करती हुई वहीं पहुँच जाती है। जिस प्रकार वृक्ष का अंग है शाखा, तदनुरूप रमणीगण का अंग है उत्तम पुरुष। जैसे कौवा वृक्ष के पक्व फल ही खाता है, तदनंतर उड़ जाता है, उस वृक्ष से कोई संबंध नहीं रखता, लंपट पुरुष के साथ स्त्री भी ऐसा ही व्यवहार करती है। जब तक उस रमणी का उससे कार्य सिद्ध नहीं हो जाता तभी तक उसके पास निवास करती है। काष्ठ में अग्नि की स्थिति तभी तक है जब तक कि काष्ठ जलकर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता। वहां अग्नि की स्थिति दहन कार्य संपन्न होने तक ही रहती है। तालाब में जल जब तक है तभी तक तालाब पर आश्रित जंतु वहां निवास करते हैं। तालाब का जल सूख जाने के बाद वो जल पर आश्रित जंतु वहां से पलायन कर जाते हैं। उसके शुष्क होते ही सभी अन्यत्र गमन कर जाते हैं। हे देवपुरुष, आप देवगण के अधिपति हैं। आप तो स्त्रियों के लिए परम वांछित हैं। रसिका नारी सदैव रसिक पुरुष की ही अभिलाषा करती है। कामिनी नारीगण युवा रसिक शांत उत्तम वेशधारी सुंदर प्रिय गुणी धनी तथा स्वच्छ पुरुष की कामना करती हैं। वे रोगी दुःशील वृद्ध काम शक्ति रहित अदाता तथा मूर्ख व्यक्ति की कामना कदापि नहीं करती हैं। कौन सी नारी ऐसी मूर्खा होगी जो आपकी कामना ना करे? इस समय मैं आपकी आज्ञाकारिणी दासी हूँ, मुझे अपनी इच्छानुरूप अपनी सेवा में लीजिए। यह कहकर रंभा ने मुस्कुराते हुए कटाक्ष से इंद्र की ओर देखा। वह कामाग्नि से दग्ध लज्जा रहित होकर इंद्र के पास आ गई। काम शास्त्र में निपुण इंद्र उस कामार्ता रंभा का मनोभाव जानकर उसे पकड़कर पुष्पशैया पर ले गए। वे रंभा के साथ विहार करने लगे। वहां वे एकांत स्थल में वे उस वस्त्र रहित श्रेष्ठ सुभगा नारी का जो पके हुए बिंब फल के समान अधरोष्ट वाली थी तथा यौवन में प्रौढ़ा थी, इंद्र ने उसका चुंबन किया। वह उत्तम दंत पंक्ति वाली रंभा भी इंद्र का चुंबन लेने लगी। हे मुनिवर, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, वे विपरीत रति आदि अनेक रति क्रीड़ा तथा श्रृंगार रस के आचरण से अत्यंत सुखी हो रहे थे। वे उस समय साक्षात श्रृंगार मूर्ति तथा द्योतित लग रहे थे। वे इतने कामार्थ थे कि उनको दिन रात तक का भान नहीं रहा था। वे एक दूसरे के प्रति अन्योन्य चित्त थे। अंततः इस प्रकार रंभा के साथ स्थल सैया पर क्रीड़ा करते वे दोनों जल विहारार्थ पुष्पभद्रा नदी के तट पर चले गए। वे बारंबार कभी जल पर तो कभी स्थल पर विहार क्रीड़ा करने लगे। इसी बीच वैकुंठ लोक से शिवलोक जाते समय उस स्थान पर दुर्वासा मुनि अपने शिष्यगणों के साथ पहुंच गए। उन मुनिवर को देखते ही इंद्र स्तब्ध हो उठे तथा सहसा मुनि के समक्ष आकर इंद्र ने मुनि को प्रणाम किया। तदनंतर मुनि ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय महात्मा मुनीन्द्र दुर्वासा ने इंद्र को वह पारिजात पुष्प दिया जो उनको नारायण से प्राप्त हुआ था। उन महाभाग्यवान एवं कृपासागर
दुर्वासागर महामुनि ने वह पुष्प इंद्र को देते समय उस पुष्प की महिमा का भी इंद्र से वर्णन किया। ओम नमः शिवाय। दुर्वासा ऋषि इंद्र से कहते हैं, हे महेंद्र, यह पुष्प सर्व विघ्ननाशक है। इसे नारायण को समर्पित किया गया था। जिसके भी मस्तक पर यह पुष्प रहेगा उसे सर्वत्र जय लाभ की प्राप्ति होगी। वह देवताओं का अग्रणी तथा सर्व पूज्य होगा। महालक्ष्मी देवी सदा छाया जैसी उसके पास उपस्थित रहेंगी। वे लक्ष्मी कदापि उनसे दूर नहीं रहेंगी, उसका त्याग नहीं करेंगी। वह व्यक्ति ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल में देवगणों से भी श्रेष्ठ रहेगा। वह श्रीमान हरि की तरह पराक्रमी होगा। जो पापी अहंकार के कारण हरि को निवेदित यह पुष्प भक्ति के साथ मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपने जाति के गणों के सहित श्री से भ्रष्ट हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। यह कहकर भगवान शंकर के अंश रूपी महर्षि दुर्वासा शिवलोक को प्रस्थान कर गए। तभी इंद्र ने रंभा के निकट विहार आदि रत रहते हुए उस पुष्प को अपने मस्तक पर न रखकर गज के मस्तक पर फेंक दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए और उनको श्री भ्रष्ट देखकर रंभा, जो व्यभिचारिणी, चंचल तथा अधम नारी थी, उनको त्याग कर स्वर्ग चली गई। देवराज इंद्र को उनके महाबली हाथी तक ने त्याग दिया। उसने पुष्प से प्राप्त तेज द्वारा इंद्र को नीचे गिरा दिया और वह महारण्य में प्रविष्ट हो गया। वह मदमत्त होकर उस महावन में एक हथनी का बलात् उपभोग करने लगा। वह हथनी भी सुखार्थी होने के कारण उस गजराज के वशीभूत हो गई। उस वन में उसको कोई संतान भी हो गई। उस समय भगवान श्रीहरि वहां आए तथा उस हाथी का मस्तक काटकर उसे गणेश के सिर पर योजित कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वे, हे वत्स, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, मैंने यह गज सिर गणेश के सिर में धड़ पर योजन करने का प्रसंग तुमसे कह दिया है। इसका श्रवण पाप नाशक है। अब पुनः तुम क्या सुनना चाहते हो, मुझसे कहो। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे गजास्यायोजन हेतु कथनम नाम विंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमितनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।